नमस्ते दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि मेरा नाम आदित्य है और मैं एक 18 साल का हैंडसम लड़का हूँ। बारिश और तूफान ज़्यादा होने की वजह से मैं रात में अपने पापा के दोस्त के साथ उनके घर पर ही रुक गया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि वह रात इतनी दर्दनाक होगी कि मेरी चीखें पूरी रात भर घर में गूंज रही थीं। अब आगे की कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप इस रोमांचक सफ़र का कोई भी हिस्सा मिस ना करें। मेरे पापा ने अपने ही दोस्त विशाल के पास मेरी जिम क्लासेस लगा दी थी। उस दिन बहुत बारिश होने के कारण मैं अपने पापा के दोस्त के साथ उनके घर पर ही रुका हुआ था। मैंने उनसे नहाने की बात की तो उन्होंने मुझे एक टॉवेल और कुछ अपने कपड़े दे दिए। मैंने शावर लिया और कपड़े पहनकर बाहर आ गया। उन्होंने भी मेरे बाद शावर लिया और टॉवेल पहनकर बाहर आ गए। जब मैंने उन्हें टॉवेल में देखा तो उनकी मजबूत जांघ स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उनकी पूरी बॉडी पर एक भी बाल नहीं था। उनके सिक्स पैक साफ नजर आ रहे थे। उनका गौरा बदन देखकर मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे कि वह मेरे शरीर के अंदर एक अलग ही दुनिया बना रहा था। हर धड़कन मुझे और भी जागरूक कर रहा था। तभी मेरा सोया हुआ गाजर भी धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। विशाल ने एक गुलाबी रंग की टी शर्ट पहनी हुई थी, जिससे कि उसके गबरू मर्दाना बाइसेप्स साफ नजर आ रहे थे। मेरी तो नज़रें उससे हटने का नाम नहीं ले रही थी। बार बार मैं उसके मर्दाना बदन को देखकर मेरे मन में तो खुशी की लहर से उठ रही थी। विशाल ने मुझसे कहा, इतना बारीकी से मुझे क्यों देख रहे हो? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? मैंने कहा, कुछ नहीं। तो विशाल मुस्कुराते हुए कहने लगा, आदित्य, शर्माओ मत। जो भी चाहिए हो मुझे बोल दो। अपना ही घर समझो तुम। मैंने फिर से कहा, कुछ नहीं। और मैं अपना फ़ोन देखने लगा। मेरी नज़र अपने मोबाइल के टाइम पर पड़ी तो रात के 8 बज रहे थे और बारिश और भी ज़्यादा होती जा रही थी। मानो कि जैसे 1 महीने की बारिश एक ही दिन में हो रही हो। इतनी बारिश तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी थी। बस 10 मिनट फ़ोन चलाने के बाद अचानक से मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। शायद उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी। मैंने विशाल से कहा, मेरी फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो गई है। क्या आपके पास इसका चार्जर है क्या? उन्होंने कहा, वहाँ मेरे स्टोर रूम में जाकर देखो। एक बॉक्स है, उसमें होगा शायद चार्जर। मैंने ठीक है कहा और उनके स्टोर रूम की तरफ चला गया। उनके रूम पर पहुंचने के बाद मुझे जोर जोर से छींकें आने लगी, क्योंकि वह कमरा पूरा धूलोर मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। शायद उस कमरे की साफ सफाई बहुत सालों से की नहीं थी। मैं वह बॉक्स ढूंढने लगा, क्योंकि उनका स्टोर रूम बहुत बड़ा था और वह बॉक्स मुझे आसानी से मिल नहीं रहा था। मैंने एक एक करके सभी जगह चेक किया तो मुझे एक बॉक्स बेड के नीचे मिला। मैंने वो खोलकर देखा तो उसमें फ़ोन का चार्जर था, जो बहुत पुराना लग रहा था। मैंने वह चार्जर लिया और स्टोर रूम से जाने लगा। तभी किसी चीज़ की ज़ोर से गिरने की आवाज़ आई। मैंने वहाँ जाकर देखा तो एक पुरानी सी फ़ोटो थी। ये गिरने की आवाज़ सुनकर वहाँ विशाल भी आ गए थे। मैंने वो फ़ोटो अपने हाथ में ली और उसके ऊपर की धूल को साफ करने लगा। उस फ़ोटो में दो खूबसूरत और हैंडसम लड़के थे। मुझे ऐसा करते हुए देखकर विशाल ने वह फ़ोटो मुझसे ले ली और अपने सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से थोड़ा पानी आ रहा था। शायद वह इस फ़ोटो को देखकर भावुक हो गए थे और वह अपनी पुरानी यादों को याद कर रहे थे। मैंने उनसे कहा, आप ठीक तो हो ना? विशाल ने जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ, बस इस फ़ोटो को देखकर थोड़ा भावुक हो गया था। मैंने उनसे पूछा, क्या ये इस फ़ोटो में जो आप इतना भावुक हो गए? उन्होंने मुझे इसका कुछ भी जवाब नहीं दिया और वह फ़ोटो लेकर वहाँ से चले गए और मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग के लिए लगा दिया और सोफ़े के ऊपर बैठ गया। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 9 बज रहे थे और मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। मैंने उनसे कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ है क्या खाने के लिए? उन्होंने मुझे कुछ सेब खाने के लिए दे दिए और कहा, थोड़ा रुको, मैं खाना बनाता हूँ, तब तक तुम ये कुछ सेब खा लो। मैंने ठीक है कहा और सेब खाने लगा और वह खाना बनाने लगे। मैंने कहा, कुछ मदद कर दूँ क्या आपकी? यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ मैं। विशाल ने ठीक है कहा और मुझे 3 टमाटर काटने के लिए दे दिए। मैंने एक एक करके 2 टमाटर काट लिए और जैसे ही तीसरा टमाटर काटने के लिए मैंने चाकू से काटने की कोशिश की तो मेरी बीच की उंगली को थोड़ा सा चाकू लग गया और मेरी उंगली से थोड़ा खून निकलने लगा और मैं जोर से चिल्ला उठा। मेरी चीख सुनकर विशाल मेरे पास आए और क्या हुआ मुझसे पूछने लगे। मैंने अपनी बीच की उंगली दिखाकर कहा। मेरा कुछ कहने से ही पहले उन्होंने मेरी उंगली को अपने मुंह में ले लिया और वह खून पीने लगे। उन्हें मेरी इतनी परवाह देखकर मुझे तो उनसे बहुत ज्यादा प्यार होने लगा। वह एकदम मेरे पास थे। उनका गर्म बदन मुझ में अलग सा ही सुकून मिल रहा था। उनको यह सब करके मेरे मन में तो प्यार के मानो लड्डू फूट रहे थे और मैं उनकी आंखों में ही देखने लगा।
उन्होंने मुझे सोफे पर बैठाया और कुछ दवाई लगाकर मेरी उँगली को पट्टी बांध दी। अब उन्होंने अकेले ही खाना बनाया और हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। अब रात के 10 बज रहे थे, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और अब हम फिर से सोफे पर बैठकर बातें करने लगे। उन्होंने अचानक अपने पीछे से एक बियर की बोतल निकाली और 2 ग्लासों में बियर डालने लगे। उन्होंने पूरा वो बियर का ग्लास पी लिया और एक ग्लास मुझे पीने के लिए देने लगे। मैंने उनसे कहा कि मैं बियर नहीं पीता। फिर उन्होंने वह दूसरा भी ग्लास पी लिया और हम दोनों बातें करने लगे। मैंने उनसे पूछा कि वह फ़ोटो में वह 2 आदमी कौन थे? मेरी बात सुनकर वह थोड़ा भावुक हो गए और एक बियर का ग्लास बनाकर पीने लगे। अब वह पूरे नशे में धुत हो गए थे और रोते हुए कहने लगे, वह 2 आदमी और कोई नहीं, तुम्हारा बाप मतलब मेरा दोस्त राकेश है और वह दूसरा आदमी मैं खुद हूँ। इतना सुनकर मैं चौंक गया। मुझे तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उस फोटो में वह 2 आदमी होठों पर किस कर रहे थे और मेरे पापा की तो शादी हुई थी और मैं उनका बेटा हूँ। तो ये कैसे हो सकता है? मेरे पापा गे नहीं हैं। शायद आप नशे में हो, इसलिए कुछ भी कह रहे हो। उन्होंने कहा, आदित्य, ये सारी बातें सच है। तुम्हारी पिता और मेरी शादी का दिन था और तुम्हारी एक बुआ भी थी जिनके पेट में बच्चा था। जब तुम्हारे पिता और तुम्हारी बुआ हमारी शादी के लिए कार से आ रहा था तो उनका एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारे पिता और बुआ को हमने हॉस्पिटल ले गए। वहाँ तुम्हारे पिता और बुआ की हालत बहुत गंभीर थी। डॉक्टर ने कहा, ये आदमी तो ठीक हो जाएगा पर यह औरत नहीं बच पाएगी। मैंने कहा, बच्चा तो ठीक है ना? उन्होंने कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बच्चे को बचाने की थोड़ी देर बाद तुम्हारी बुआ की मौत हो गई, पर उससे पहले उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था और वह बच्चा और कोई नहीं, तुम खुद हो आदित्य। उसके बाद तुम्हारे पिता और मैंने बुआ का अंतिम संस्कार किया और घर आ गए। थोड़े महीने बीत जाने के बाद मैंने राकेश से कहा, अब तो ठीक है सब, चलो अब शादी कर लेते हैं। राकेश ने नहीं कहा, जिस शादी ने मेरी बहन की जिंदगी खत्म कर दी वह शादी अब मैं कभी भी नहीं करूंगा। अब यही बच्चा मेरा सब कुछ है, इसे ही पाल पोस कर बड़ा करूंगा। अब यही मेरी जिंदगी है, इसी से मेरा प्रायश्चित होगा। अब तुम मुझे भूल जाओ विशाल और अपनी एक नई जिंदगी शुरुआत करो। मैं भी वहां थोड़े दिन रुककर दूसरे शहर चला गया। इस गम को भुलाने के लिए यही थी तुम्हारी पिता और मेरी कहानी। मैं यह कहानी सुनकर बहुत दुखी हुआ। मेरे आंखों से पानी आ रहा था। अब विशाल भी पूरे नशे में डूब चुके थे और वह थोड़े रो रहे थे। मैंने उन्हें सहारा देने की कोशिश की और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। उनकी मर्दाना गर्माहट मुझे महसूस होने लगी। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक दिख रही थी। मैं धीरे धीरे से उनके आमों पर हाथ फेर रहा था। वह बहुत सख्त थे। उनका का हाथ धीरे धीरे मेरे जांघों पर आ रहा था। वह मेरी जांघों को सहला रहे थे। उसने धीरे से मेरे हाथों पर अपने हाथ फेरने शुरू कर दी। उसके पैर मेरे पैरों को छू रहे थे। उस छूने से मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उन्होंने बियर का एक ग्लास भरा और मुझे जबरदस्ती बियर पिला दी और मैं अपने ही नशे में धुत था। उन्होंने धीरे से मेरे होठों को चुंबन किया और हम दोनों आपस में एक दूसरे में खो गए। आखिरकार हमने पूरी रात अपनी प्यार भरी रात मनाई। वह मेरी जिंदगी की सबसे सुनहरी और खूबसूरत रात थी। उस रात की कहानी इसी के साथ खत्म हो गई। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना